आज सर आप मिठाई बांट रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, किस खुशी में हो रही है? हमारे नेता तेजस्वी जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और ईश्वर की कृपा से उन्हें सीएम पद का भी पद मिलेगा इस बार। इसी खुशी में हम मिठाई बांट रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे। तो आरजेडी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें क्या ऐसा लग रहा है कि एक नई बारिश आई, राजनीतिक बारिश आई है, या केवल यह खुशी है कि हमारे नेता के यहाँ बच्चा पैदा हुआ? नहीं, ये हमारे नेता के यहाँ अभी बेटा लिया है, अभी तो छोटा है, वो छोटा है बेचारा, 2 दिन एक ही दिन का भी नहीं हुआ है, तो उसके लिए अभी क्या हम उसका ये करें। पर अभी एक पुत्र रत्न की जो प्राप्ति हुई है उसकी एवज में हम लोग आपस में खुशियाँ बांट रहे हैं। उनके घर एक नया मेहमान आया है, नया बच्चा आया है और ईश्वर से यही प्रार्थना कि बच्चा दोनों स्वस्थ रहे हमेशा। एक नया विवाद भी चल रहा है सर, तेज प्रताप जी का, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, तेज प्रताप जी का अपना निजी जीवन का मामला है, उस पर हम लोग को कुछ भी कहने का औचित्य नहीं। बख्तियारपुर में पिंटू सिंह जी के आवास पर पटाखे फूट रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही है, क्या कारण है, किसके लिए ये सब हो रहा है? यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी के यहाँ जो पौत्र रत्न पैदा हुआ है, तेजस्वी जी को पुत्र नवरत्न एक पैदा लिया रत्न को रूप में, यह खुशी में हम लोग पिंटू जी के आवास पर खुशी मना रहे हैं, पटाखे छोड़कर और मिठाइयाँ खिलाकर बच्चों और महिलाओं को। लोग पटाखा छोड़ रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, किस खुशी में? तेजस्वी जी को पुत्र रत्न प्राप्ति हुआ, माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी का पुत्र रत्न प्राप्ति हुआ है और पिंटू बाबू को लगाव 1985 से है, उनका घर से लगाव, लालू जी से लगाव 85 से है। और जो सो तेजस्वी पिंटू जी का फादर एमएलए थे, तब पिंटू बाबू और तेजस्वी जी दोनों साथ खेलते थे क्रिकेट वगैरह अपने आवास में, माना जाना था लगा हुआ। बराबर हमसे बोलते हैं पिंटू बाबू कि तेजस्वी जी बहुत होनहार बच्चा हैं, देश के भविष्य हैं, अभी सीएम बन जाएंगे तो देश बिहार का कायाकल्प दूर हो जाएगा। तो सीएम बन जाने की आप लोग कल्पना कर रहे हैं, उधर तेज प्रताप यादव का एक नया मामला सामने आया जिसे भाजपा का सुनियोजित षड्यंत्र और साजिश है। अब पर्सनल लाइफ में क्या कौन कर रहा है हम जान रहे हैं, हम क्या करना जान रहे हैं। ये भाजपा एगो एजेंडा एगो निकाल के मुद्दा अपन चला रहा है, चुनाव का समय है, उसका बात नहीं है। ये तो संतोष जी देखिए, ये तो इतिहास में है, जुदाई और विदाई, भाई का बंटवारा और बेटी का विदाई, तो इतिहास है। तो तेज प्रताप जी जब बालिक हो गए, स्वतंत्र अपना उनका अधिकार है, क्या करने करेंगे उसमें, न हम कुछ कर सकते हैं न आप कुछ कर सकते हैं, हम क्या करें, हमारा फादर कुछ कर सकते हैं। लेकिन उनका जो मामला लंबित है अभी तलाक का, वो तो न्याय प्रक्रिया में है, वो तो न्याय पर तारीख पर तारीख चलते रहेगा, उसी समय बीत जाएगा। लेकिन अगर वो शादी कर लेते ऐश्वर्या राय जी को सोचना था शुरू में कि हम घर को बसा लें, सेटल कर लें। यदि दोनों परिवार में खटास हुआ था तो लड़की पक्ष वाला भी सोचना चाहिए था उनको, दोनों के आपसी बैठ करके सहमति से घर को बसाना। बेटी के फादर का सर नीचा रहता है, तो उन्होंने बहुत सर ऊंचा कर लिए, इसलिए उनका बेटी आज तो ऐश्वर्या राय जी अपना न्याय प्रक्रिया के मामला में चले गए। तो यदि शुरू में चाहते चंद्रिका राय जी तो बेटी उनका बस जाते। ऐश्वर्या राय जी आज बयान दे रहे, 2 दिन से उनको देख रहे हैं, कल से बोल रहे हैं कि वो कौन सब मिले हुए हैं। तो उस समय कहाँ ने आप लोग बैठ के समझौता कर लेते, कहा न्यायालय में क्यों गए आप, आग लिए गए? मुख्यमंत्री थे, वो इन्हें गए व्यक्ति नहीं थे, बिहार का भविष्य थे वो, और उन पर आरोप लगाते झोटा पड़ के मारा, होने वाली बात है, अशोभनीय बात है। कहीं से प्लानिंग सुनियोजित साजिश है, इनको आगे करके भाजपा वाला इनको छवि बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि होने वाला कुछ नहीं है, बिहार की जनता सब देख रहा है। ऐश्वर्या राय जी हसनपुर विधानसभा में गए थे चुनाव, हम गए थे, तो उन्होंने कहीं कि हमको छोड़ दिया, वोट नहीं दीजिए। जनता बोला कि भाभी आप जाइए, जीतेंगे तो आपको रख लेंगे। तो कहाँ अपना मर्यादा पालन किए, प्रयास करते ना मिलने का, तो मिलने प्रयास नहीं किए। अब माना गया जब बालिक हो जाता है तो अधिकार खुद अपने हो जाता है, तो तेज प्रताप जी के कौन कर सकता है? हम ही मान लीजिए हमको बेटा बेटी सब है, हम गलत स्टेप में चल जाएंगे तो क्या कहेगा, कुछ कर सकता है? तो पारिवारिक मामला है, स्वतंत्र अधिकार उनका, क्या करेंगे नहीं करेंगे। अभी भी उनका ऐश्वर्या राय जी का बढ़िया भगवान सुबुद्धि दे कि पैसा करने का मामला है, परिवार में बैठे सट ले, अपना घर बसा ले। इसे तो भाजपा की सब षड्यंत्र थे।